शांतिपुरम पर गहरा सन्नाटा था। श्यामू शांत देह सरोवर के किनारे मिली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। गांव वाले टूट गए। कल शाम ही तो बोलकर निकला था कि एक अनकहे दुख को समझने जा रहा हूँ। हाय मेरे श्यामू की हिम्मत उसे ले डूबी। ये उस खान वाले प्राचीन राक्षस का ही काम है। उसने हमारे बच्चे को अपने साथ खींच लिया। दूर दराज के गांव शांतिपुरम में एक प्राचीन शांति सरोवर था, जिसके निर्मल जल में गांव का प्रतिबिंब झिलमिलाता था। पर सरोवर के दूसरी ओर पुरानी पत्थरों की खान थी, जहां से रात को एक अजीबोगरीब उदास गरजने की आवाज सुनाई देती थी। ग्रामीण मानते थे कि ये गर्जना एक प्राचीन राक्षस की है, जो अपनी पीड़ा में भटक रहा है, और कोई भी उस खान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक उत्साही युवक श्यामू उस गर्जना का रहस्य जानने निकला। इस खान की उदास आवाजें क्यों आती हैं? मुझे लगता है इसके पीछे कोई अनकहा दुख है। श्यामू, तुम गलती से भी उस खान के अंदर मत जाना। कितने गए लौटे नहीं। नहीं, मैं इस रहस्य को समझकर ही रहूंगा। हमारे गांव पर ये उदासी कब तक छाई रहेगी? उसके मित्र ने उसे खान में जाने से बहुत रोका, पर श्यामू संकल्प अटल था। उसी शाम श्यामू और उसका मित्र अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह शांतिपुरम पर गहरा सन्नाटा था। श्यामू शांत देह सरोवर के किनारे मिली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। गांव वाले टूट गए। कल शाम ही तो बोलकर निकला था कि एक अनकहे दुख को समझने जा रहा हूँ। हाय मेरे श्यामू की हिम्मत उसे ले डूबी। ये उस खान वाले प्राचीन राक्षस का ही काम है। उसने हमारे बच्चे को अपने साथ खींच लिया। ग्रामीणों का विश्वास और गहरा हो गया कि ये सब उस प्राचीन राक्षस के कारण हुआ है। उसी गांव में हरीश नाम का एक वैद्य रहता था, जिसके 2 बेटे थे, ध्रुव और समीर। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम लोग शांति सरोवर पर चलते हैं। मुझे समझ नहीं आता बाबूजी, हमें उस खान के पास जाने से मना क्यों करते हैं? हाँ समीर, सरोवर सच में शांत और सुंदर है, पर बाबूजी कहते हैं कि खान के उस पार एक अजीब सी शक्ति है। श्यामू की मौत के बाद तो वो खान और भी रहस्यमयी लगने लगी है। ध्रुव, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा कुछ है। अगर सच में वहाँ कोई प्राचीन राक्षस होता तो क्या वो गांव वालों के सामने नहीं आता? किसी ने उसे कभी देखा नहीं, बस उसकी गर्जना सुनी है। तुम सही कहते हो समीर, मुझे भी लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग कल उस खान की तरफ चलेंगे और क्या पता हमें श्यामू की मौत के बारे में कुछ जानकारी भी मिल जाए। इसके बाद दोनों भाई अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह उनके पिता हरीश जड़ी बूटियां लेने जाने लगे। देखो मेरे प्यारे बेटा, मैं कुछ दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, और हाँ, गलती से भी उस खान की तरफ मत जाना। वो जगह अच्छी नहीं है, पता है ना तुम्हें। श्यामू भी वहीं जाने से मारा गया। पिताजी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों उस खान के पास नहीं जाएंगे। इसके बाद उनके पिता वहां से चले जाते हैं, और अपने पिता के जाते ही दोनों भाई उस पुरानी पत्थरों की खान की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक गांव का आदमी उन्हें देखकर बोल उठता है। अरे ध्रुव और समीर, तुम दोनों उस खान की तरफ कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उस तरफ एक डरावनी गर्जना आती है? अरे काका, हम लोग बस सरोवर तक जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे। चलो ठीक है बच्चों, पर तुम लोग शाम होने से पहले लौट आना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ध्रुव और समीर खान के मुहाने पर पहुँचते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं इसके आगे एक कदम भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरा यहीं पे इंतजार करना। मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में वो आवाज किसी प्राचीन राक्षस की है कि नहीं, इसलिए मैं तो खान के अंदर जा रहा हूँ। इसके बाद समीर अकेले ही आगे बढ़ता है। वो थोड़ी दूर ही पहुँचा था, तभी अचानक समीर ने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला संरक्षक रूप उसकी तरफ तेजी से बढ़ता आ रहा था, और समीर के पास आकर खड़ा हो गया। ये देखकर समीर बुरी तरह से डर गया। अरे, ये विचित्र प्राणी कौन है जिसका शरीर तो पत्थरों का है और आंखें जलती हुई लाल हैं? सावधान, इससे आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें अपने अस्तित्व से भी हाथ धोना पड़ सकता है। देखो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो तुम्हें देखकर डर जाए।
मैं अपने लक्ष्य के लिए आया हूँ और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। अब मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम बात को समझ नहीं रहे। इस खान में जाने से तुम्हारी चेतना भी जा सकती है। और मुझे समझना भी नहीं, मुझे तो बस इस खान का रहस्य सुलझाना है। और हाँ, अगर अब तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी की तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। इतना बोलकर समीर वहां से भाग गया और खान में अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही समीर खान में अंदर जाता है, एक बहुत बड़ा राक्षस नजर आता है जो देखने में बेहद उदास और दिव्य होता है। आओ युवक, तुम्हारा इस रहस्यमयी खान में स्वागत है। मैं कई वर्षों से खान के बाहर एक उदास गर्जना करता हूँ। फिर सारे गांव वाले उस आवाज को सुनकर भाग जाते हैं। कोई भी इस खान में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तुम एक बहुत ही बहादुर लड़के हो जो कि इस खान में अकेले ही चले आए। लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं दे सकते हो? नहीं, इस वक्त मैं तुम्हें पूरी तरह दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इस प्राचीन राक्षस की प्रतिध्वनि हूँ। वो प्राचीन राक्षस तो इस खान के सबसे गहरे कक्ष में कई सदियों से कैद है। तो तुम मुझे बताओ, क्या उस प्राचीन राक्षस को इस खान के गहरे कक्ष से रिहा करने का कोई उपाय नहीं है या कोई रास्ता? मार्ग है युवक, और तुम उस मार्ग तक पहुंच भी सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस खान के गहरे कक्ष के भीतर उस प्राचीन राक्षस के पास जाना होगा। वही प्राचीन राक्षस तुम्हें उसकी मुक्ति का राज बताएगा। इसके बाद समीर खान में अंदर जाने लगता है। जैसे ही समीर गहरे कक्ष के अंदर जाता है तो उसे एक नीला ऊर्जा पुंज जलता हुआ दिखाई देता है। आओ बहादुर लड़के, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे इस खान के गहरे कक्ष से रिहा कर सकते हो। तुम्हारा इस खान में स्वागत है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम मेरे सामने आओ। तभी अचानक से वो प्राचीन राक्षस एक धुंधली रोशनी के रूप में समीर के सामने आता है, जो देखने में बहुत ही करुणामयी होती है। उसे देखकर समीर थोड़ा सहम जाता है। देखो, तुम डरो मत लड़के, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने आए हो, लेकिन एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मुझे यहाँ से रिहा करना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ और तुम यहाँ कैसे कैद हुए? बहुत साल पहले इस खान में एक शक्तिशाली जादूगरनी रहती थी। वो बहुत ही क्रूर थी। उसने इस खान के बाहर वाले सरोवर के पास से एक जादुई क्रिस्टल फूल तोड़ा था, जो कि बहुत ही चमकदार था, जिस पर मेरी नजर थी। वो फूल मेरी शक्ति को अनंत काल तक बढ़ा सकता था, लेकिन मैं इसे तब तक नहीं पा सकता था जब तक कोई शुद्ध हृदय उसे तोड़ न ले। फिर एक दिन वो जादूगरनी उस चमकदार क्रिस्टल फूल को तोड़कर इस खान में आई। जब मैंने उसे देखा तो मैं भी उसके पीछे पीछे इसी खान में चला आया, और फिर मैंने उससे कहा कि हे मानविन, तुम जो इस सरोवर से सबसे चमकीला क्रिस्टल फूल तोड़कर लाई हो, उसे मुझे दे दो। इसके बदले तुम जो भी 2 वरदान मांगोगी उसे मैं पूरा करूंगा। ठीक है, वो फूल मैं तुम्हें दे देती हूँ, पर मेरे 2 वरदान हैं। पहला ये कि तुम मुझे ये वरदान दो कि आज से ये सरोवर और खान मेरा होगा, और दूसरा ये कि तुम इस खान में हमेशा के लिए कैद हो जाओगी, ताकि इस जगह में तुम्हारे भय से कोई भी न आ सके, और हमेशा के लिए मैं ही इस जगह पर राज कर। वो औरत मुझे फूल तो दे देती है, और उस फूल को खाकर मेरी शक्ति अनंत काल तक बढ़ गया, लेकिन उस औरत को दिए गए वरदानों के तहत मैं इसी खान में कैद होकर रह गई। लेकिन हाँ, उस वरदान को देने के बाद मैंने उसे 2 अभिशाप भी दिए थे कि तुम इस खान में कभी नहीं आ पाओगी, और दूसरा कि तुम एक विचित्र पत्थर दानव बन जाओगी। तब से वो औरत इस खान में कभी नहीं आती। क्या आपको यहाँ से निकालने की किसी ने कोशिश नहीं की? इससे पहले गांव के एक लड़के ने मुझे बचाने की हिम्मत दिखाई थी, और वो उस जादुई क्रिस्टल फूल को लेकर इस खान में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी उस पत्थर दानव ने उसे खान के बाहर ही मार दिया, और फिर पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मैंने उसे मारा है। हाँ,
वो लड़का हमारे गांव के श्याम था। उस पत्थर जैसे दिखने वाले दानव ने उसे मारा है। मैं आपको इस खान से आजाद जरूर कराऊंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मैं तुम्हें आजाद कैसे कराऊंगा। तुम्हें यहाँ से उस सरोवर के पास जाना होगा। वहाँ तुम्हें उस पत्थर दानव की गुफा दिखेगी, जिसकी वजह से मैं इस खान में कैद हूँ। तुम्हें उसकी गुफा में जाना होगा। फिर वहाँ से तुम्हें वही चमकता क्रिस्टल फूल लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उस फूल में ही कैद है। ध्यान रखना बहादुर लड़के, उस पत्थर दानव की गुफा में कोई नहीं जा सकता। जब वो सो रहा होगा तुम्हें तभी जाना होगा और उसकी फूलों की टोकरी में से सबसे चमकता क्रिस्टल फूल लाना होगा। लेकिन तुम्हें ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा, क्योंकि अगर ये बात उस दानव को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो चमकदार क्रिस्टल फूल लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। बोलिए, क्या बात? तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ये खान और मेरा गांव छोड़कर जाना होगा। तुम्हें फिर कभी किसी को परेशान नहीं करना होगा। ठीक है युवक। इसके बाद समीर वहाँ से सरोवर की तरफ जाता है और उस पत्थर दानव की गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। समीर देखता है कि उस दानव की गुफा में कोई नहीं है। वो इधर उधर देखता है और उस अजीब दानव की गुफा की तरफ बढ़ता है। समीर अंदर जाकर देखता है कि बहुत सारे चमकते फूल उस दानव की गुफा में रखे हैं। अरे, यहाँ तो कितने सारे फूल हैं, लेकिन इन फूलों में से कोई भी सबसे ज्यादा नहीं चमक रहा है। तभी अचानक समीर देखता है कि वही दानव अपनी गुफा की तरफ आ रहा है। ये देखते ही समीर पत्थर के पीछे छिप जाता है। वो दानव अपनी गुफा में आता है और पास के पत्थर के बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। ये देखकर थोड़ी देर बाद समीर बाहर आता है और उन फूलों की टोकरी में से सबसे चमकदार क्रिस्टल फूल ढूंढने लगता है यही वो चमकदार क्रिस्टल फूल है। मुझे जल्दी से ये लेकर उस प्राचीन राक्षस के पास जाना होगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी समीर के पैरों की आवाज सुनकर वो पत्थर का दानव जाग जाता है। रुको लड़के, तुम मेरा जादुई क्रिस्टल फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम मेरा जादुई फूल वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। मुझे ये फूल ले जाने दो स्वामी। मैं इस फूल को उस प्राचीन राक्षस को देकर उसे उस खान से रिहा कर देना चाहता हूँ, ताकि फिर बिना डरे गांव वाले इस सरोवर और खान में आ जा सकें। मुझे ये फूल लेकर जाने दो स्वामी। क्या कहा लड़के? तुम मेरी सदियों की शक्ति पर पानी फेर देना चाहते हो? उस प्राचीन राक्षस के उस खान से रिहा होते ही ये सारे गांव वाले मुझे यहाँ से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। चलो जल्दी से तुम मेरा जादुई फूल मुझे वापस कर दो। ये सुनकर समीर वहाँ से उस चमकदार फूल को लेकर भागने लगता है और तभी वो पत्थर का दानव भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। समीर भागते भागते उसी पुरानी पत्थरों की खान में पहुँच जाता है। जैसे ही वो खान में पहुंचता है, वो जादुई क्रिस्टल फूल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसके गिरते ही वो एक नीले रंग के उड़ते हुए जुगनू में बदल जाता है। समीर ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो पत्थर का दानव वहां आ जाता है। क्या कर दिया लड़के? इस जादुई फूल को नीचे गिरा दिया। अब ये जुगनू तुम्हें उस प्राचीन राक्षस के रिहा होने का आखिरी मार्ग बताएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने देना चाहता। वो पत्थर का दानव जैसे ही समीर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो पत्थर का दानव अचानक से अंदर ही अंदर घुलने लगता है। उसकी शक्ति बिखरने लगती है, जिसे देखकर समीर हैरान हो जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो कि प्राचीन राक्षस की होती है। डरो मत बहादुर लड़के, उसको उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब बस तुम्हें अपने मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना है, जिसमें ये चिड़िया तुम्हारी मदद करेगा। तभी अचानक से वो चिड़िया उड़ने लगती है और खान में उसी तरफ भागने लगती है जहां वो प्राचीन राक्षस कैद था। समीर भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर समीर देखता है कि 4 चाबियां अलग अलग रंग की थीं, जो हवा में उड़ रही थीं। बहादुर लड़के, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है, लेकिन याद रखना तुम्हें इनमें से एक सही चाबी उठानी है। लेकिन हाँ, तुम्हें बड़ी होशियारी से ही एक चाबी उठानी होगी।
अगर तुमने गलती से भी गलत चाबी चुन ली तो ये चारों रत्न जड़ित चाबियां गायब हो जाएंगी, जिसके बाद तुम उस प्राचीन राक्षस को इस खान से कभी आजाद नहीं कर पाओगे। ये सुनकर समीर हैरान हो जाता है। हे सर्वशक्तिमान, आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया। अब भला मैं कैसे इन चाबियों में से उस सही चाबी को ढूंढूं? काफी देर सोचने के बाद समीर देखता है कि चारों चाबियों में से एक चाबी सबसे बड़ी है, जो नीले रंग की थी, और जिस चमकदार फूल के गिरने से वो जुगनू बना था वो भी नीले रंग का था। समीर समझ गया कि नीले रंग वाली चाबी ही चुननी है, और वो जैसे ही नीले रंग वाली चाबी चुनता है वैसे ही बाकी बची सारी चाबियां गायब हो जाती हैं। शाबाश बहादुर लड़के, आखिर तुमने अपनी सूझबूझ के कारण वो सही चाबी चुन ही लिया। अब चलो मेरे साथ और जल्दी से उस जाल को खोल दो जिसमें वो प्राचीन राक्षस सदियों से कैद है। फिर वो चिड़िया उस लड़के को उस जाल के पास ले जाती है। समीर ने देखा कि वो प्राचीन राक्षस उस जाल में फंसा हुआ है। ये देखो, मैं तुम्हें आजाद करने वाली चाबी लेकर आ गया हूँ। तुम वाकई बहादुर हो लड़के। अब तुम जल्दी से इस जाल को खोलकर मुझे इस खान से आजाद करवा दो। समीर जैसे ही उस चाबी को उस जाल से स्पर्श करता है, जाल अचानक से बिखर जाता है और वो प्राचीन राक्षस अपने वास्तविक, भयंकर और शक्तिशाली रूप में आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़के, तुमने मुझे इस खान से आजाद कर दिया। तुम एक बहुत ही निडर और साहसी लड़के हो। तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या सच में अब तुम आजाद हो गए हो? अब सारे गांव वाले बिना डरे इस खान और सरोवर में आ जा सकते हैं। अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस खान से बाहर अपनी दुनिया में चला जाऊंगा और आगे से कभी कोई उदास गर्जना नहीं करूंगा। अब तुम जब चाहो इस खान में आ जा सकते हो, वो भी बिना डरे। तुम्हारी ही वजह से मैं इस खान से आजाद हो पाया हूँ, इसलिए तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो इस खान के सामने वाले शांति सरोवर से मुझे बहुत लगाव है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सरोवर का पानी हमेशा निर्मल रहे और उसके आसपास के फूल और वृक्ष हमेशा खिले रहें, कभी ना मुरझाएं। ठीक है बहादुर लड़के, तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। आगे से ये सरोवर हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। इसके जल और आसपास के फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरा जाने का समय हो गया है। इसके बाद वो प्राचीन राक्षस एक अंधेरे धुएं में विलीन हो जाता है और समीर खान से बाहर आता है। तभी समीर देखता है कि सारे गांव वाले खान के द्वार पर खड़े हैं। भाई, तुम ठीक तो हो ना? क्या सच में तुम्हें उस प्राचीन राक्षस ने कुछ नहीं किया? भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब इस खान में कोई प्राचीन राक्षस नहीं है, क्योंकि अब वो प्राचीन राक्षस इस खान को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। अरे, ये क्या बोल रहे हो तुम? और कहाँ गया वो प्राचीन राक्षस जो आते जाते लोगों को उदास गर्जना सुनाया करता था? समीर गांव वालों को सारी बात बताता है। थोड़ी देर बाद गांव वाले बहुत खुश होते हैं और फिर समीर से बोलते हैं, अरे समीर बेटा, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो और तुम्हारी ही वजह से वो प्राचीन राक्षस इस खान से आजाद हो पाया है। अब आगे से बिना डरे गांव वाले इस खान और सरोवर में आ जा सकते हैं और शामू का मौत का रहस्य भी खुल चुका है। इसके बाद गांव वाले बिना डरे हंसी खुशी उस गांव में